और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद अमेरिका की सरजमी पर उतरने वाले हैं। न्यूयॉर्क में मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। अमेरिका में लोग पीएम के साथ साथ उस भाषण का भी इंतजार कर रहे हैं जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला है। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर 915 करोड़ के इस भाषण में क्या होगा? नरेंद्र मोदी के स्वागत में पूरा अमेरिका मोदी मोदी कह रहा है। पूरे अमेरिका की नजरें इस मेडिसन स्क्वायर पर टिकी हैं, जहां से मोदी पूरी दुनिया को संबोधित करने वाले हैं। न्यूयॉर्क के इसी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी का 915 करोड़ वाला भाषण होने वाला है। मोदी के स्पीच के लिए ऐसी तैयारियां हुई हैं जो अब तक दुनिया भर के किसी नेता के लिए नहीं की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो इसी न्यूयॉर्क पैलेस होटल के अंदर वो रुकने वाले हैं। सुरक्षा के कई घेरे नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किए गए हैं। इस सुरक्षा के घेरों को खास अमली जामा पहनाने के लिए न केवल भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बल्कि अमेरिकी खुफिया विभाग, FBI, सीक्रेट सर्विस और साथ ही साथ न्यूयॉर्क पुलिस के कई दस्ते तैनात किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दी जाने वाली इससे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, इससे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आज तक नहीं दी गई है। मोदी पहले वो विदेशी नेता है जो अमेरिका में 20,000 लोगों के सामने खड़े होकर भाषण देंगे। 28 सितंबर को होने जा रहे मोदी के इस भाषण के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। ये इसका एंट्रेंस है, आगे का हिस्सा है जहां से लोग अंदर घुसेंगे। 20,000 के करीब लोग हैं, भारतीय अमेरिकन हैं जिनको यहाँ पर इस इवेंट में शिरकत करने के लिए टिकट मिली है। ये टिकट लॉटरी के जरिए दी गई है। वो भाग्यशाली लोग हैं 20,000 जो यहाँ पर इस मोदी के भाषण को सुनेंगे। 9 साल पहले इसी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आने के लिए मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिला था। अब पूरा अमेरिका इसी मेडिसन स्क्वायर में मोदी के स्वागत के लिए बेकरार है। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण पर 915 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन को प्रधानमंत्री के भाषण के लिए खास तरीके से सजाया गया है। यहाँ सब कुछ है, बहुत बढ़िया सीट है अंदर। उनका जो अरीना है बहुत बढ़िया है। उनकी 360 डिग्री की जो गार्डन विजन सिस्टम है, तो सब लोग 360 डिग्री से देख सकते हैं। मोदी मेडिसन के बीचों बीच इसी जगह से भाषण देंगे। पीएम के लिए स्टेडियम के अंदर 32 बाई 32 का एक ऐसा स्टेज बना है जो लगातार चारों तरफ घूमता रहेगा। इस खास स्टेज की वजह से कहीं भी बैठे लोग प्रधानमंत्री को आसानी से देख सकेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री के लिए हम 32 बाई 32 फुट का एक स्टेज बनाएंगे, लेकिन उसमें 6 फुट डायामीटर का रोटेटिंग स्टेज होगा, तो कैसे प्रधानमंत्री हर जगह देख सके। वो 15 मिनट में 360 डिग्री फिरेगा। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अक्सर बॉक्सिंग के मैच होते हैं। अमेरिका के मशहूर सिंगर माइकल जैक्सन यहाँ शो कर चुके हैं। पॉप बैंड बीटल्स के शो यहाँ होते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा पहली बार होगा जब किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री यहाँ भाषण देगा। इस वक्त मैं खड़ी हूँ न्यूयॉर्क की 34th स्ट्रीट में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन। जी हाँ, ये वही इमारत है, ये वही इलाका है जहां पर 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच होनी है, उनका भाषण होना है, जिसे ऐतिहासिक कई मायनों में करार दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ये इमारत है। इसके अंदर ऑडिटोरियम है जहां पर 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच होनी है, उनका भाषण होना है, जिसे ऐतिहासिक कई मायनों में करार दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ये इमारत है। इसके अंदर ऑडिटोरियम है जहां पर कई कॉन्सर्ट्स होते हैं, कई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कई बड़े बड़े नेता वहां पर भाषण दे चुके हैं, कई लीग मैचेस होते हैं। मोदी के भाषण के लिए 20,000 लोगों को बुलावा भेजा गया है। इनमें से 15,000 वो लोग हैं जिनको लॉटरी के जरिए टिकट मिले हैं। 2,000 ऐसे हैं जिन्हें आयोजकों की तरफ से पास जारी किया गया है। बाकी 3,000 लोगों को स्टेडियम का टिकट पाने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ी। करीब 14,000 टिकट के लिए एक हफ्ते में ही 20,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और सबको कई 66% मिला।
उसके बाद इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया, वो 1 सितंबर से शुरू हुआ 7 सितंबर तक। तो 7 दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो वहां तो लॉटरी करनी पड़ी। मेडिसिन में मोदी के भाषण से पहले सिंगर कविता कृष्णमूर्ति देशभक्ति के गीत सुनाएंगी। कविता कृष्णमूर्ति के पति डॉक्टर सुब्रमण्यम भी लाइव परफॉर्मेंस देंगे। पहली बार मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में गुजराती और राजस्थानी लोकगीत भी सुनाए जाएंगे। शीतल राजपूत के साथ दीपक चौरसिया, न्यूयॉर्क, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। अमेरिका में ऐसा पहली बार होगा जब किसी विदेशी नेता के लिए 20,000 लोगों की भीड़ जुटेगी। मेडिसिन स्क्वायर में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए बैठने के इंतजाम भी खास तरीके से हुए हैं। आगे की पंक्तियों में बैठने के लिए लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ी। शुरुआती 20 लाइन की हर एक सीट 3 करोड़ रुपए में बेची गई। इसके बाद की सारी सीटें मुफ्त में दी गई हैं। टीम मोदी की मर्जी के मुताबिक 2,000 लोगों के लिए स्पेशल पास जारी हुए हैं। अमेरिका के सांसदों, बुद्धिजीवियों और बिजनेस कम्युनिटी को कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। इस इवेंट का आयोजन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। आयोजन पर खर्च होने वाली रकम डोनेशन और स्पॉन्सरशिप के जरिए जुटाई जाएगी। आयोजकों के मुताबिक मेडिसिन स्क्वायर में मोदी के भाषण पर कुल 915 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्टेडियम के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर भी मोदी का भाषण दिखाया जाएगा ताकि किसी को मोदी को देखने में दिक्कत न हो। आयोजकों ने स्टेडियम के बाहर लगे स्क्रीन भी बुक करा लिए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 5,000 लोग बाहर खड़े होकर मोदी की बातें सुनेंगे। ये जो आप पीछे सारे होर्डिंग्स और ये बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, जहां पर आपको ये मॉडल्स चहलकदमी करती हुई दिखाई दे रही है। इन एड्स में तरह तरह के एड्स आप देख रहे हैं। 28 तारीख को 11 बजे जब नरेंद्र मोदी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो है वहां अपनी स्पीच दे रहे होंगे, तो इन बिलबोर्ड्स पर, इन होर्डिंग्स पर वो स्पीच लाइव दिखेगी। यानी दुनिया का चौराहा आपने जिसे बताया, उस दुनिया के चौराहे पर जहाँ दुनिया भर की नेशनैलिटीज और लोग जो हैं अलग अलग देशों के दिख जाते हैं, हर वक्त किसी भी वक्त वो सब उस वक्त यहाँ पर नरेंद्र मोदी को इन बिलबोर्ड्स पर लाइव सुनेंगे, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होगा। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मोदी का भाषण लाजवाब होगा। टीवी पर 3D स्पीच का लाइव टेलीकास्ट होगा। दुनिया भर में बैठे लोग इंटरनेट और न्यूज चैनलों के जरिए मोदी का भाषण लाइव सुनेंगे। सबसे खास बात मेरे कैमरामैन अंकुर दिखाएंगे, नेस्डैक की ये बिल्डिंग है जहां से पूरी दुनिया का शेयर बाजार चलता है। इस बिल्डिंग के ऊपर, साथ ही साथ ऊपर जो कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल आपको दिखाएंगे, ऊपर के जो जहां पर स्पोर्ट्स चलता है, जहां पे पूरी दुनिया में नए साल का आगाज होता है, 2014 का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको नियॉन साइंस में। तो इन चमकती रोशनियों के साथ ही नरेंद्र मोदी का स्पीच आपको सुनाई देगा। खबर है कि अमेरिकी सांसद और मोदी की बड़ी फैन तुलसी गाबार्ड भी मेडिसिन स्क्वायर में बैठकर स्पीच सुनेंगी। अमेरिका की एकमात्र हिंदू सांसद तुलसी पूरी तरह शाकाहारी हैं और गीता के कर्म योग में विश्वास रखती हैं। चुनाव जीतकर अमेरिकी कांग्रेस में पहुंची तुलसी ने गीता की शपथ ली थी। मोदी के कार्यक्रम के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन और न्यूयॉर्क के मेयर को भी न्योता भेजा गया है। मेडिसिन के मंच से प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का मैसेज देंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना नजरिया रखेंगे। शीतल राजपूत के साथ दीपक चौरसिया, न्यूयॉर्क, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान ने मोदी को सैकड़ों बार सुना, पहली बार अमेरिका मोदी की दहाड़ सुनेगा। मोदी का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आयोजक कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
मेडिसिन स्क्वायर में मोदी का कार्यक्रम सुपरहिट बनाने के लिए 800 कार्यकर्ताओं की पूरी फौज दिन रात काम कर रही है। अट्ठाईस सितंबर को मेडिसिन के आसपास हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी ही नजर आएंगे। आयोजकों ने सभी 20,000 मेहमानों के लिए खाने का मुफ्त इंतजाम किया है। न्यूयॉर्क के ज्यादातर फूड ट्रक्स को मेडिसिन स्क्वायर के लिए बुक किया गया है। न्यू जर्सी की मशहूर दुकान राजभोग से चिवड़ा और बर्फी के 20,000 पैकेट मंगाए गए हैं, जबकि डीप फ्राइड फूड्स को भेल के पैकेट तैयार करने के लिए कहा गया है। 20,000 लोगों को मुफ्त में खाना बांटा जाएगा। ये खबर सुनकर अमेरिकी हैरान है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में 2 बड़े स्टेडियम हैं, न्यूयॉर्क यांकीज और मैट्स, लेकिन ये इतने एडवांस नहीं है, वो रेगुलर स्टेडियम है। लेकिन वो दोनों में उस दिन प्रोग्राम चलता था। वो तो हमने सब स्टेडियम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में देखे हैं। मैंने सब स्टेडियम विजिट किया, देखा कि दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी स्टेडियम। मेडिसिन स्क्वायर में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए अमेरिका के अलावा कनाडा से भी लोग आएंगे। आयोजकों ने अमेरिका और कनाडा के 5 राज्यों के लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है। मोदी के भाषण के टेलीविजन राइट्स भी बिक चुके हैं। मेडिसिन स्क्वायर का इस्तेमाल खेलों के लिए होता रहा है। न्यूयॉर्क में बने स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ आइस हॉकी का भी आयोजन होता है। स्टेडियम के अंदर बॉक्सिंग रिंग भी है। मेडिसिन स्क्वायर का निर्माण 1968 में हुआ था। 2 साल तक चले रेनोवेशन के बाद पिछले साल इस स्टेडियम को खोला गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस मेडिसिन स्क्वायर में एक से बढ़कर एक सुविधाएं हैं। स्टेडियम की लॉबी में जाते ही ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। कैंपस के अंदर एक मेगा स्टोर भी है। चप्पे चप्पे पर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगे हैं, जिन पर हर इवेंट को लाइव देखा जा सकता है। प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का इस्तेमाल पहली बार किसी विदेशी नेता के लिए हो रहा है। पहले यह स्टेडियम माइकल जैक्सन और पॉप बैंड बीटल्स के शो के लिए मशहूर रहा है। सन 1969 दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली और फ्रेजर के बीच बॉक्सिंग के ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह रह चुका है मेडिसन स्क्वायर गार्डन। सन 1972 प्रसिद्ध अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रिस्ले ने मेडिसिन में लगातार 4 फुल हाउस परफॉर्मेंस दी थी। सन 1979 जिस मेडिसिन स्क्वायर में मोदी भाषण देने वाले हैं, वहां पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 79 में ऐतिहासिक भाषण दिया था। I am happy to be with you in Madison Square Gardens. मेडिसन स्क्वायर गार्डन का ये सुनहरा इतिहास इतना ही नहीं, जाने माने पॉप सिंगर माइकल जैक्सन ने साल 2001 में यहां लाइव कंसर्ट किया है। मेडिसिन न सिर्फ माइकल जैक्सन के कंसर्ट का गवाह बना है, बल्कि पॉप बैंड बीटल्स के शो के लिए भी न्यूयॉर्क का ये हाई प्रोफाइल स्टेडियम चर्चित रहा है। और अब 28 सितंबर को यह मेडिसन स्क्वायर मोदी की ऐतिहासिक स्पीच के लिए जाना जाएगा। दरअसल इसके पीछे मोदी का मेगा प्लान है। आज से नहीं, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की वो तादाद काफी ज्यादा रही है जो मोदी को चाहती है। इन लोगों में गुजरातियों की संख्या भी अच्छी खासी है। ये भारत देश की विविधता का प्रदर्शन ये कल्चरल प्रोग्राम में होगा। हरीश श्रीनिवासन जो यहाँ की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, उसके वीकेंड न्यूज एडिटर हैं, वो 2 MCs होंगे। कविता कृष्णमूर्ति वो भारत का राष्ट्रगीत गाएगी और अमेरिकी राष्ट्रगीत मिस अंजलि रणदीवे वो गाएगी। इसमें भी खास बात ये कि गुजरातियों की सबसे ज्यादा संख्या न्यूयॉर्क के क्वींस बोरो और साथ लगे न्यू जर्सी की एडिसन सिटी में रहती है। जाहिर है, जब न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर से मोदी दुनिया को संदेश देंगे तो उनके सामने
अमेरिका में रहने वाले गुजरातियों की भी बड़ी भीड़ होगी, जो शायद मोदी के लिए और उन गुजरातियों के लिए फख्र की बात होगी। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की और खासकर गुजरातियों की बहुत पहले से मोदी को अमेरिका बुलाने की ख्वाहिश रही है। मोदी को उन गुजरातियों के लिए फख्र की बात होगी। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की और खासकर गुजरातियों की बहुत पहले से मोदी को अमेरिका बुलाने की ख्वाहिश रही है। मोदी को बर्टन बिजनेस स्कूल में बोलने के लिए कई बार न्योता भी गया, लेकिन 2001 के दंगों के दाग की वजह से अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया और मोदी अमेरिका नहीं जा पाए। प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत मोदी न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क पैलेस होटल में रहेंगे। मोदी को यहां मिलने वाली सुरक्षा आज तक अमेरिका में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को मिलने वाली शायद सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। दीपक चौरसिया बता रहे हैं कि और क्या क्या होगा। जब प्रधानमंत्री यहां रुकेंगे तो वो नवरात्र के न केवल व्रत कर रहे होंगे, बल्कि यहां पर उनके इंतजार में उनके साथियों के लिए 150 कमरे बुक किए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से सभी को अलग अलग 150 कमरों में अलग अलग फ्लोर्स पर रखा जा रहा है। सभी को एक साथ एक फ्लोर पर जगह नहीं दी जा रही है। खास बात यह है कि इस बार मीडिया सेंटर जो है वो न्यूयॉर्क पैलेस होटल के अंदर ही बनाया गया है और इस मीडिया सेंटर को बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने खास इंतजाम किए हैं। इससे पहले कभी भी प्रधानमंत्री जिस होटल में रुका करते थे उसमें मीडिया सेंटर नहीं बनाया जाता था, तो इस बार जो खास व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष लिफ्ट का इंतजाम किया गया है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से